हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिशा ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी सेरिबेलम की 4th वीडियो है। इससे पहले हमने सेरिबेलम की 3 वीडियोस में डिस्कस किया था सेरिबेलम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में। एंड सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेरिबेलम के फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन के बारे में। एंड थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेरिबेलम के न्यूक्लियाई के बारे में, जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में, एंड कनेक्शंस ऑफ सेरिबेलम के बारे में। अब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सेरिबेलम हमारा कैसे फंक्शन करता है, उसमें कौन से फाइबर्स क्या फंक्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। पहले इसको समझेंगे कि ये क्या है। देखो, जो हमारा सेरिबेलम होता है उसमें भी कॉर्टेक्स होता है। जैसे कि सेरिब्रम में कॉर्टेक्स होता है ना, वैसे ही सेरिबेलम में भी कॉर्टेक्स होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 2 3। कौन सी 3 लेयर? मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजे लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। आपको ये कैसे याद हो सकती है? माय पर्सनल गार्डन से याद कर सकते हो आप। M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर लेयर, P स्टैंड्स फॉर पुरकिंजे लेयर एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रैन्युलर लेयर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इनको। तो ये ऐसे ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट इज मॉलिक्यूलर लेयर, बीच में पुरकिंजे लेयर एंड इनर मोस्ट इज ग्रैन्युलर लेयर। ये कॉर्टेक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये नीचे दिस इज डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। सेरिबेलर न्यूक्लियाई कौन से? हमने देखो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेरिबेलर न्यूक्लियाई के बारे में कि 4 पेयर ऑफ सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्म एंड न्यूक्लियस फेस्टिजाई। तो ये डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई है। तो ये डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई है जो कि सेरिबेलम के डीपली एम्बेडेड होते हैं। तो ये मेनली इनका रोल है इसमें। अब देखो, ये जो 3 लेयर प्रेजेंट है ना, ये जो 3 लेयर प्रेजेंट है, इनमें टोटल इन तीनों में मिला के 5 अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पुरकिंजे सेल्स, ग्रैन्यूल सेल्स, गोल्गी सेल्स, बास्केट सेल्स, स्टैलेट सेल्स। ठीक है, तो ये 5 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे? देखो, ये 3 लेयर पड़ी थी, मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजे लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। तो अब देखो, पुरकिंजे सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? पुरकिंजे लेयर में ही प्रेजेंट होंगे। तो पुरकिंजे सेल्स जो होते हैं उनकी बॉडी तो पुरकिंजे लेयर में ही प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी जो होती है, वो सेल बॉडी तो यही प्रेजेंट होती है पुरकिंजे लेयर में, बट उनके डेंड्राइट्स जो है वो मॉलिक्यूलर लेयर तक जा रहे होते हैं, मतलब ऊपर तक जा रहे होते हैं। तो दिस इज डेंड्राइट्स एंड इसका एक्सॉन जो है वो नीचे तक आ रहा होता है। कहाँ पे? डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया तक। तो ये थी बात पुरकिंजे सेल्स की। अब बात करेंगे ग्रैन्यूल सेल्स की। तो जो ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं, देखो नाम से पता लग रहा है, ग्रैन्यूल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ग्रैन्युलर लेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ग्रैन्यूल सेल्स की वजह से ही नाम लेयर का पड़ा ग्रैन्युलर लेयर। ठीक है, तो ये ग्रैन्यूल सेल्स ग्रैन्युलर लेयर में प्रेजेंट है। तीसरे है गोल्गी सेल्स। गोल्गी सेल्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रैन्युलर लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं गोल्गी सेल्स भी। ठीक है, फिर आते हैं बास्केट सेल्स। देखो, ये मैंने अलग अलग कलर से नोट करेगा। ये हमारे ग्रैन्युल सेल्स हैं एंड दिस इज गोल्गी सेल। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है? ग्रैन्युलर लेयर में ही प्रेजेंट है। ये हमारे पुरकिंजे सेल थे। एंड अब आगे हम पढ़ रहे हैं बास्केट सेल्स। बास्केट सेल्स कहाँ पे है? ये देखो, बास्केट की शेप में बनाया मैंने। ये रहा बास्केट सेल एंड लास्ट इज स्टैलेट सेल्स। स्टैलेट सेल स्टार की शेप में बनाया है, ये ऊपर यहाँ पे स्टैलेट सेल। तो ये दोनों बास्केट सेल्स एंड स्टैलेट सेल कहाँ प्रेजेंट है? मॉलिक्यूलर लेयर में, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? पुरकिंजे सेल की मॉलिक्यूलर लेयर में और क्या प्रेजेंट था? ऊपर पुरकिंजे जो सेल्स थे उसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे मॉलिक्यूलर लेयर में। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज की देखो, ये जो 5 सेल हमने पढ़े हैं ना, 5 सेल्स में से एक ही है, सिर्फ एक ही है जो एक्साइटेशन का काम करता है, यानी एक ही है जो पॉजिटिव काम करता है। कौन सा? ग्रैन्यूल सेल ही है जो दूसरे को एक्साइट करने का काम करता है। बाकी के जितने भी हैं, बाकी के चारों जो हैं वो क्या काम करते हैं? बाकी 4 टाइप के जो सेल है वो क्या काम करते हैं? इनहिबिशन का काम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ग्रैन्यूल सेल, ये आप याद रखना बिल्कुल अच्छे से कि सिर्फ ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं जो कि एक्साइटेशन का काम करते हैं, यानी पॉजिटिव काम करते हैं। बाकी के जो जितने भी 4 टाइप के बाकी जो बचे, पुरकिंजे सेल, गोल्गी सेल्स, बास्केट सेल्स, स्टैलेट सेल्स, ये चारों ही इनहिबिशन का काम करते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए आप। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, सेरिबेलम में जितने भी फाइबर्स एंटर करेंगे ना, जिनकी वजह से ये सिग्नल्स मतलब एक्साइटेशन या इनहिबिशन का काम होगा, तो ये जो भी फाइबर्स एंटर करेंगे इसके अंदर, सेरिबेलम के अंदर, वो सारे फाइबर्स होंगे एक्साइटेटरी, यानी जितने भी फाइबर्स एंटर कर रहे हैं वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, फाइबर्स जो भी एंटर कर रहे हैं, 2 टाइप के फाइबर्स एंटर करते हैं हमारे सेरिबेलम के अंदर, क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड मॉसी फाइबर्स। कौन कौन से? क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड मॉसी फाइबर्स। तो जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से। ठीक है, तो जो भी फाइबर्स आ रहे हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। और बाकी जितने भी फाइबर्स बचे जो कि यहाँ से नहीं आ रहे, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से नहीं आ रहे, जो फाइबर्स, वो सारे कहलाते हैं मॉसी फाइबर्स। तो जितने भी बच गए जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अलावा कहीं और से आ रहे हैं, दोज आर कॉल्ड मॉसी फाइबर्स। ठीक है, अब क्लाइंबिंग फाइबर्स का पहले फंक्शन समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो, लाइन वाइज समझेंगे हम। मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। देखो, ये हमने 3 लेयर बना दी, दीज आर 3 लेयर्स, और ये मान लो यहाँ पे है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये नीचे यहाँ मैंने बनाया है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। एक सेकेंड, ये डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई है। तो अब ये क्या करेंगे? देखो, यहाँ से आया हमारा क्लाइंबिंग फाइबर्स। पहले हम क्लाइंबिंग फाइबर्स का समझ रहे हैं। किसका समझ रहे हैं? क्लाइंबिंग फाइबर्स का।
तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स की बात कर रहे हैं हम, कि ये जो भी इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से नीचे से आए इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से, इन्होंने क्या किया, यहाँ आके डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जितने भी फाइबर सेरिबेलम में एंटर करेंगे वो एक्साइटेशन का काम करेंगे, यानी पॉजिटिव काम करेंगे। तो उन्होंने एक्साइट कर दिया डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। ठीक है, किसकी मदद से करा एक्साइट, एस्पार्टेट की मदद से। ठीक है, एस्पार्टेट इन्होंने रिलीज किया, एस्पार्टेट की मदद से इन्होंने क्या किया, एक्साइट कर दिया डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। अब ये क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं वो ऊपर गए कहाँ पे गए, सीधा गए मॉलिक्यूलर लेयर में। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर थी यहाँ, आउटर मोस्ट मॉलिक्यूलर लेयर में गए, एंड यहाँ जाके यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे नीचे कौन सी लेयर थी, पुरकिंजे लेयर, उसके नीचे कौन सी लेयर है, ग्रैन्युलर लेयर। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे पुरकिंजे लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे पुरकिंजे सेल प्रेजेंट होंगे, एंड साथ में इसके डेंड्राइट्स कहाँ जा रहे थे, मॉलिक्यूलर लेयर में, ये डेंड्राइट्स थे। तो क्या हुआ, क्लाइंबिंग फाइबर सीधा ऊपर गए, क्लाइंब करते 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 सबसे ऊपर वाली लेयर में पहुंच गए। वहां पहुंच के इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बहुत सारे यहाँ पे पुरकिंजे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक नहीं, मतलब बहुत सारे पुरकिंजे सेल्स के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, एक के नहीं, पर ये क्या करेगा, जो हमारा क्लाइंबिंग फाइबर है वो किसी एक को ही एक्साइट कर सकता है। तो ये एक को ही एक्साइट करेगा। ठीक है, एक क्लाइंबिंग फाइबर एक पुरकिंजे सेल को के डेंड्राइट पे जाके उसको एक्साइट कर देगा। ठीक है, फिर इन रिटर्न क्या होगा कि जो पुरकिंजे सेल में से मतलब से जो एक्सॉन है वो क्या करेगा, वो नीचे यहाँ पे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर देगा। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि सिर्फ जितने भी सेल्स हैं, ये पुरकिंजे सेल की हमने बात की थी फर्स्ट नंबर पे, पुरकिंजे सेल, और बाकी जितने भी सेल्स हैं, मतलब जो भी सेल्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ ग्रैन्यूल सेल्स को छोड़ के बाकी सारे रोकने का काम करते हैं, इनहिबिशन का काम करते हैं। तो पुरकिंजे सेल भी क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, इनहिबिशन का काम करेगा, मतलब किसको इनहिबिट करने का काम करेगा, ये डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को सप्रेस करने का काम करेगा। ठीक है, तो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को ये इनहिबिट करेगा किसकी मदद से, गाबा की मदद से। गाबा की मदद से ये इनहिबिट कर देगा, और लास्ट में क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ से ही। ठीक है, तो ये था किसका, क्लाइंबिंग फाइबर का पूरा हमने समझा कि कैसे क्लाइंबिंग फाइबर्स काम करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉसी फाइबर्स की। ठीक है, अब इसी में नहीं अलग से समझाती हूँ। मॉसी फाइबर्स क्या करेंगे, ये देखो, जैसे क्लाइंबिंग फाइबर्स गए थे ऊपर, 3 लेयर थी। ठीक है, ये 3 लेयर है, यहाँ पे है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, यहाँ से गए मॉसी फाइबर्स। मॉसी फाइबर्स कहाँ से गए, मतलब कहाँ से होते हुए आए ऊपर, जो भी फाइबर्स इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से नहीं आ रहे वो सारे फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे, मॉसी फाइबर्स। जो भी फाइबर्स एंटर कर रहे सेरिबेलम में बट वो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से नहीं आ रहे, उनको हम मॉसी फाइबर्स बोलेंगे। एंड जितने भी फाइबर्स सेरिबेलम में एंटर करते हैं सारे ही एक्साइटेशन का काम करते हैं। तो मॉसी फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं। मॉसी फाइबर्स क्या करेंगे, मॉसी फाइबर्स पहले आते ही इसको डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को एक्साइट कर देंगे, मतलब पॉजिटिव काम करेंगे। किसकी मदद से, जो हमारा क्लाइंबिंग फाइबर था वो एस्पार्टेट रिलीज कर रहा था। देखो आप इसमें देखो, जो क्लाइंबिंग फाइबर था वो एस्पार्टेट रिलीज कर रहा था, जो हमारा मॉसी फाइबर है वो ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है। तो ये ग्लूटामेट की मदद से ये एक्साइट कर देंगे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। फिर क्या करेंगे, देखो ये तो क्लाइंबिंग फाइबर नहीं है, तो ये ज्यादा ऊंचा क्लाइंब कर नहीं सकते मॉसी फाइबर, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट ही लेयर में जा पाएंगे। तो फर्स्ट लेयर मतलब इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी, माय पर्सनल गार्डन से याद किया था हमने, तो लास्ट में कौन सी है, जी से ग्रैन्युलर लेयर। ठीक है, तो ये ग्रैन्युलर लेयर तक आ जाएंगे। ग्रैन्युलर लेयर में कौन से 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे, ग्रैन्युलर लेयर की बात की थी, दिस इज ग्रैन्युलर लेयर। ग्रैन्युलर लेयर में 2 ही टाइप के सेल्स है, कौन किस टाइप के सेल्स है, दिस एंड दिस। कौन से है ये, ग्रैन्यूल सेल्स एंड गोल्गी सेल्स। ठीक है, ग्रैन्यूल सेल्स एंड गोल्गी सेल्स, तो यही 2 सेल्स यहाँ प्रेजेंट है, जिनमें से एक ही, मतलब इन 5 में से एक ही पॉजिटिव काम करता है, ग्रैन्यूल सेल्स ही पॉजिटिव काम करता है। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रैन्यूल सेल्स एंड दूसरे प्रेजेंट है गोल्गी सेल्स। ठीक है, तो ये जो मॉसी फाइबर्स आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया ग्रैन्यूल सेल्स को ऊपर आके एक्साइट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये काम तो पॉजिटिव ही करते हैं, तो मॉसी फाइबर्स ने इनको एक्साइट कर दिया, ग्रैन्यूल सेल्स को एक्साइट कर दिया, और फिर ग्रैन्यूल सेल्स ने क्या किया, इनके फाइबर्स ऊपर गए कौन सी लेयर में, मॉलिक्यूलर लेयर में। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी मॉलिक्यूलर लेयर में गए, और उन्होंने क्या बना दिए, जो हमारे ग्रैन्यूल सेल्स थे उन्होंने ऊपर जाके क्या बना दिए, पैरेलल फाइबर्स बना दिए, पैरेलल फाइबर्स बना दिए। ठीक है, तो पैरेलल फाइबर्स बना दिए इन्होंने ऊपर जाके, ग्रैन्यूल सेल्स एक्साइट हुए, ऊपर गए मॉलिक्यूलर लेयर में, मॉलिक्यूलर लेयर में जाके इन्होंने पैरेलल फाइबर्स बना दिए, जो कि आगे चल के क्या करेंगे, जो पैरेलल फाइबर्स है
क्योंकि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेयर में भी तो सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एक तो ये प्रेजेंट था, मतलब पुरकिंजे सेल्स के डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे, और दो टाइप के और सेल्स प्रेजेंट थे। कौन से? स्टैलेट जो स्टार शेप के है, एंड बास्केट सेल्स जो बास्केट की शेप के हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने याद कर लिया। तो ये क्या करेंगे, जो पैरेलल फाइबर्स आए वो क्या करेंगे, इनको एक्साइट करने का काम करेंगे, क्योंकि ये है तो ग्रैन्यूल सेल्स की फाइबर्स ना, पैरेलल फाइबर्स। तो बस यही एक फाइबर मतलब सेल्स है, ग्रैन्यूल सेल्स ये जो पॉजिटिव काम करते हैं। तो ये इनको भी एक्साइट करने का काम करेंगे, किस किस को? स्टैलेट सेल्स को और बास्केट सेल्स को। तो जो स्टैलेट सेल्स और बास्केट सेल्स एक्साइट हो गए, तो ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है? इनका काम है कि देखो, जो ऊपर से हमने पहले अभी पढ़ा था इससे पहले कि जो क्लाइंबिंग फाइबर थे, वो एक क्लाइंबिंग फाइबर एक ही पुरकिंजे सेल को एक्साइट कर रहा था कि भाई तू अपना काम कर। तो ये एक्साइट कर रहा था एक ही पुरकिंजे सेल को, बाकी के भी तो पुरकिंजे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये बास्केट सेल्स और स्टैलेट सेल्स जो एक्टिव हो गए, एक्साइट हो गए, किसकी मदद से? ग्रैन्यूल सेल्स की मदद से एक्साइट हो गए। तो ये क्या करेंगे, ये एक्साइट होकर क्या कर देंगे, बाकी के जो जितने भी पुरकिंजे सेल जो क्लाइंबिंग फाइबर्स की मदद से एक्साइट हो रहा था, जिसका काम फोकस हो रहा था, उसी पे और फोकस डालने के लिए कि वही अपना काम अच्छे से दिखा पाए, बाकी के ये पुरकिंजे सेल को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। कौन? स्टेलेट सेल और बास्केट सेल्स बाकी के पुरकिंजे सेल्स को रोक देंगे। मतलब क्लाइंबिंग फाइबर्स ने जिस पुरकिंजे सेल को के डेंड्राइट को एक्साइट किया था, ये उसी के आसपास के पुरकिंजे सेल्स को इनहिबिट कर देंगे, स्टेलेट सेल और बास्केट सेल, ताकि जो एक पुरकिंजे सेल एक्साइट हुआ है वो उसका काम अच्छे से हो पाए, मतलब वो अच्छे से शो हो पाए कि वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ लो आपकी बाकी के उनको पुरकिंजे सेल को, सराउंडिंग पुरकिंजे सेल्स को वो इनहिबिट कर देंगे, बास्केट सेल्स एंड स्टेलेट सेल। अब क्या होता है, जो बास्केट सेल है वो पुरकिंजे सेल की बॉडी को इनहिबिट करता है, एंड जो स्टेलेट सेल है, जो स्टार शेप सेल है स्टेलेट सेल, वो पुरकिंजे सेल के डेंड्राइट्स को इनहिबिट करता है। मतलब बी से बास्केट है, बी से बॉडी है। तो ये याद रखना है कि जो बास्केट सेल है वो पुरकिंजे सेल की बॉडी को इनहिबिट कर रहा है, एंड जो स्टेलेट सेल है वो पुरकिंजे सेल की डेंड्राइट्स को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा जो भी फंक्शन होता है उसका हमारे सेल्स का। बट हाँ, एक सेल रह गया, गोल्गी सेल। ये जो गोल्गी सेल था, उसका जो एक्सॉन प्रेजेंट है वो हमारे मॉलिक्यूलर लेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो पैरेलल फाइबर्स हैं वो इसको भी एक्साइट करते हैं, और ये नीचे ही मतलब ग्रैन्युलर लेयर में ही क्या करता है, ये गोल्गी सेल जो होता है वो धोखा दे देता है अपने साथियों को, जिसने उसको एक्साइट किया था उसी को ये इनहिबिट कर देता है। तो गोल्गी सेल ही ग्रैन्युलर सेल्स को ही इनहिबिट कर देता है कि तुम अपना काम रोक दो। तो ये ओवरऑल फंक्शन था कि ये कैसे सारे सेल्स फंक्शन करते हैं। तो ये एंड में आउटपुट निकलता है कहाँ से ही, आउटपुट जो होता है वो इसी से जाता है, हमारे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस से ही बाहर जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। हाँ, तो जो पुरकिंजे सेल है वो दे गेट स्टिमुलेटेड बाय क्लाइंबिंग फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। देखो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्या क्लाइंबिंग फाइबर्स जो होते हैं वो ऊपर जाके पुरकिंजे जो सेल्स के डेंड्राइट्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स की वजह से, जो कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। ठीक है, तो द मेन आउटपुट ऑफ द सेल इज टू सेरिबेलर न्यूक्लियाई एंड इज इनहिबिटरी इन नेचर। तो इसका मेन जो आउटपुट है इस सेल का, मतलब पुरकिंजे सेल्स का, वो क्या है? टू मतलब ये क्या करते हैं, इनका मेन आउटपुट तो यही आया ना कि ये डीप सेरिबुलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये इनहिबिशन का काम है, यही मतलब हुआ इसका। एंड इनर ग्रैन्युलर लेयर कंटेन्स ग्रैन्यूल सेल्स। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, सेरिबुलर कॉर्टेक्स की, उसमें क्या प्रेजेंट है? ग्रैन्यूल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रैन्युलर लेयर में ग्रैन्यूल सेल्स प्रेजेंट है। अब ग्रैन्यूल सेल्स की बात आती है नेक्स्ट। ग्रैन्यूल सेल्स क्या होते हैं? रिसीव्स इनपुट फ्रॉम मॉसी फाइबर्स। ये तो हमने पढ़ लिया था कि जो मॉसी फाइबर्स है वो ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे? ग्रैन्यूल सेल्स को एक्साइट करेंगे। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? एंड सेंड्स इफरेंट टू पुरकिंजे सेल्स विया पैरेलल फाइबर्स। तो क्या हुआ? ये ऊपर गए वही पैरेलल फाइबर्स, तो ये पैरेलल फाइबर्स इनपुट इसको भी देते हैं। ग्रैन्युलस के जो पैरेलल फाइबर्स बने ऊपर जाके मॉलिक्यूलर लेयर में, ये क्या करते हैं? पुरकिंजे सेल्स को भी एक्साइट करते हैं। ठीक है, ये अभी हमने बात डिस्कस नहीं करी थी अभी तक। तो ये बहुत सारे पुरकिंजे सेल्स को भी वो कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम तो पॉजिटिव ही है। तो इनके रास्ते में जो जो आएगा सबको एक्साइट करेंगे। ये पुरकिंजे सेल्स के डेंड्राइट्स को एक्साइट करेंगे, पैरेलल फाइबर्स, स्टेलेट सेल, बास्केट सेल्स को एक्साइट करेंगे, एंड साथ में गोल्गी सेल के भी एक्सॉन को एक्साइट करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर जो भी इसको मिलेगा ग्रैन्युलर लेयर में सबको एक्साइट करते हुए जाएंगे ये पैरेलल फाइबर्स। तो ये जैसे कि क्लाइंबिंग फाइबर एक टाइम पे एक ही पुरकिंजे सेल को एक्साइट कर पा रहा था, बट जो ग्रैन्युलर सेल के पैरेलल फाइबर है एक ही टाइम पे काफी सारे उसको एक्साइट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं पुरकिंजे सेल्स को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सेंड इफरेंट टू पुरकिंजे सेल्स विया पैरेलल फाइबर्स। ठीक है, एक्सॉन ऑफ ग्रैन्यूल सेल्स फॉर्म पैरेलल फाइबर्स। जो एक्सॉन्स है ग्रैन्यूल सेल्स के, उसी से पैरेलल फाइबर बनते हैं। ये ऊपर जो गया ना, ये एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन, और इसी से पैरेलल फाइबर बन रहा है। तो ग्रैन्युलर लेयर आल्सो कंटेन्स गोल्गी सेल्स व्हिच आर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स इसलिए ये हमने पढ़ लिया था कि यहीं पे ग्रैन्युलर लेयर में ही गोल्गी सेल्स भी प्रेजेंट है, जो धोखा दे देते हैं ग्रैन्यूल सेल्स को, क्योंकि इन्होंने ही ग्रैन्यूल सेल्स ने इसको एक्साइट किया था, बट ये इन्हीं को धोखा देके इन्हीं को ही ये
इनहिबिट कर देते हैं, गोल्गी सेल ही ग्रैन्यूल सेल्स को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स है। ऑल फाइबर्स एंटरिंग इनटू सेरिबेलम आर एक्साइटेटरी, दैट इज क्लाइमिंग एंड मॉसी आर एक्साइटेटरी, ठीक है। ये तो हमने पहले ही पढ़ दिया था, जितने भी फाइबर अंदर जा रहे हैं सेरिबेलम में वो एक्साइटेशन का ही काम करते हैं, यानी पॉजिटिव काम ही करते हैं ये। तो ये एक्साइटेटरी है। फिर सेरिबेलर कॉर्टेक्स की बात की थी हमने। कॉर्टेक्स में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजे लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। माय पर्सनल गार्डन, मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजे सेल लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर लेयर में कौन कौन से होते हैं, बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल्स सबसे ऊपर वाली लेयर में, ये है ना सबसे ऊपर वाली। तो इसमें स्टेलेट सेल, स्टार शेप्ड बास्केट सेल्स, ये मॉलिक्यूलर लेयर में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट में। और जो पुरकिंजे सेल में पुरकिंजे लेयर में पुरकिंजे सेल्स प्रेजेंट है, एंड ग्रैन्युलर लेयर में ग्रैन्यूल सेल्स एंड गोल्गी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इनमें से ओनली ग्रैन्यूल सेल्स आर एक्साइटेटरी। ये सबसे पहले मैंने यही बताया था कि ये जो पांचों सेल्स में से, पांचों टाइप के सेल्स में से सिर्फ ग्रैन्यूल सेल्स ही हैं जो एक्साइटेशन का काम करते हैं, बाकी सारे नेगेटिव काम ही करते हैं, इनहिबिटरी नेचर में होते हैं। बस ये ग्रैन्यूल सेल्स ही है जो एक्साइटेटरी होते हैं नेचर में, ठीक है। रेस्ट न्यूरॉन्स आर इनहिबिटरी इन सेरिबेलम, जो कि पुरकिंजे, गोल्गी, स्टेलेट, बास्केट, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स, तो वन क्लाइंबिंग फाइबर इनरवेट 1 पुरकिंजे सेल, ठीक है। ये पहले ही बता दिया मैंने, एक क्लाइंबिंग फाइबर एक ही पुरकिंजे सेल को इनरवेट कर सकता है, यानी कि स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है। 1 मॉसी फाइबर इनरवेट मेनी ग्रैन्यूल सेल्स। जो मॉसी फाइबर ऊपर गए, ये मॉसी फाइबर ऊपर गए, ये बहुत सारे ग्रैन्यूल सेल्स को इनरवेट कर सकता है। बट जो क्लाइंबिंग फाइबर है वो एक टाइम पे एक क्लाइंबिंग फाइबर एक ही पुरकिंजे सेल को इनरवेट कर सकता है, बट एक मॉसी फाइबर बहुत सारे ग्रैन्यूल सेल्स को इनरवेट कर सकता है। एंड 1 ग्रैन्यूल सेल्स कनेक्ट विद मेनी पुरकिंजे सेल। हमने पहले बता दिया कि एक ग्रैन्यूल सेल्स के पैरेलल फाइबर ऊपर गए तो ये बहुत सारे पुरकिंजे को इनरवेट कर सकते हैं। 1 पुरकिंजे कनेक्ट विद मेनी ग्रैन्यूल सेल्स, ठीक है। क्योंकि ये से यही साफ हो गया कि एक पुरकिंजे बहुत सारे ग्रैन्यूल सेल से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऊपर पैरेलल फाइबर बहुत सारे पुरकिंजे सेल को एक्साइट करने का काम करते हैं। तो ये आगे है बास्केट सेल्स इनहिबिट्स बॉडी ऑफ पुरकिंजे सेल, क्योंकि बास्केट बी से याद करना है और बॉडी, तो ये बी से याद करना है कि बास्केट सेल्स इनहिबिट्स बॉडी ऑफ पुरकिंजे सेल, ठीक है। बास्केट सेल्स इनहिबिट द बॉडी ऑफ पुरकिंजे सेल एंड स्टेलेट सेल इनहिबिट द डेंड्राइट ऑफ पुरकिंजे सेल। अब आते हैं ब्लड सप्लाई की बात, लास्ट है ये। ब्लड सप्लाई क्या है ये हम डिटेल में वैसे पढ़ेंगे कि ये ब्लड सप्लाई क्या होता है सेरिबेलम का, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये किसी वीडियो में, बट मैं फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा। टोटल 6 आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं, टू सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, देखो हमारा ऐसे होता है थोड़ा ऐसे, ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर जा रही हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, और ये यहाँ पे होता है, ये कंबाइन कर जाती है कहाँ पे जाके, पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे जाके कंबाइन कर जाती हैं। तो यहाँ पे पॉन्स है एंड यहाँ पे मेड्यूला है सपोज, ठीक है। तो ये कंबाइन करके ऊपर जाके क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी बना देती हैं। तो यहाँ पे बेसिलर आर्टरी है। तो ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज थी, दिस इज बेसिलर आर्टरी। तो और इसी के पीछे यहाँ पे सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और यहाँ पे 2 एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एंटीरियर मान लो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड ये पीछे की साइड पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये 2 प्रेजेंट होती है सारी, 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, 2 एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये ऐसे प्रेजेंट होती है। अब इनमें से ना जो सुपीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है और जो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, ये दोनों ही ब्रांचेस है बेसिलर आर्टरी की, बट जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है वो ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी की। क्योंकि देखो वर्टिब्रल आर्टरी नीचे की साइड थी ना, तो उससे पहले ही ब्रांच दे दी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसके बाद जाके ये आगे बेसिलर आर्टरी बनी, ऊपर जाके पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे जाके ये बेसिलर आर्टरी बनी, उसके बाद ही ये ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी बनाई उसने, और नीचे की एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी बनाई। तो ये बेसिलर आर्टरी का पार्ट हो गया, बट जो वर्टिब्रल आर्टरी थी उसने पाइका ही दी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो ये ब्लड सप्लाई था, क्या था, 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, 2 इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी की कैसे हमारा सेरिबेलम फंक्शन करता है। बट अगर आप लोगों को थोड़ा टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मैकेनिज्म भी डिटेल में अगर आपको जानना है बहुत अच्छे से, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे सीधा जाएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।